दोस्तों, इस बार आकाश ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें सिर्फ सूरज और आरव ही नहीं बल्कि कई मासूम लोगों की जान फंस चुकी है। और दूसरी तरफ काव्या जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। जैसे ही ईशा को पता चलता है कि मेडिकल कैंप में पहुंची दवाइयां नकली हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत सूरज को फोन करती है। सूरज, कैंप की सारी दवाइयां नकली हैं, किसी को भी इंजेक्शन मत लगने देना। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसी वक्त कैंप में मरीजों को इंजेक्शन लगना शुरू हो चुका होता है। सूरज जोर से चिल्लाता है, सब बंद करो, अभी के अभी सब बंद करो। पूरा कैंप अफरा तफरी में बदल जाता है। डॉक्टर और नर्सें घबरा जाती हैं। कुछ मरीजों की हालत बिगड़ने लगती है। बच्चों के रोने की आवाज, लोगों की चीखें और दूसरी तरफ सूरज का डर से कांपता चेहरा। लेकिन दोस्तों, सूरज को अभी तक ये नहीं पता कि उसके सबसे करीब का एक इंसान भी इस साजिश में शामिल है। उधर आकाश अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उसके हाथ में वही फाइल होती है जिसमें नकली दवाइयों के सारे कागजात छुपे होते हैं। आकाश अपने पिता से कहता है, अब पूरा शहर सूरज और आरव को अपराधी समझेगा और उनका नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी आकाश के फोन पर एक कॉल आता है और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि काव्या अभी तक जिंदा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर काव्या को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। आरव बाहर खड़ा खुद को दोष दे रहा होता है। अगर मैंने उस दिन आकाश पर भरोसा ना किया होता तो आज काव्या इस हालत में ना होती। ईशा आरव को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। और जैसे ही ईशा वहां से जाती है, वो तुरंत किसी को फोन करके कहता है, सूरज को सब पता चल गया है। दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उधर सूरज नकली दवाइयों के ट्रक का पीछा करते करते सीधे एक पुराने गोदाम तक पहुंच जाता है। गोदाम के अंदर चारों तरफ नकली दवाइयों के बॉक्स पड़े होते हैं। सूरज जैसे ही एक बॉक्स खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन दवाइयों पर आरव की कंपनी का नाम लिखा होता है। सूरज समझ जाता है कि यह पूरी साजिश बहुत पहले से रची गई थी। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आती है। सूरज पलट कर देखता है और सामने आकाश खड़ा होता है। आकाश हंसते हुए कहता है, वेलकम सूरज, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। सूरज गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। तूने मासूम लोगों की जान से खेला है। लेकिन तभी चारों तरफ से गुंडे सूरज को घेर लेते हैं और आकाश धीरे से कहता है, आज ना सबूत बचेगा और ना तू। अगर आप चाहते हैं कि सच की जीत हो और आकाश का असली चेहरा सबके सामने आए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, क्या सूरज गोदाम से जिंदा बाहर निकल पाएगा? क्या काव्या होश में आकर आकाश का सच सबको बता पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज के सबसे करीब वाला इंसान सच में उसका दुश्मन निकलेगा? दोस्तों, आगे की कहानी होने वाली है और भी ज्यादा इमोशनल, खतरनाक और धमाकेदार।